प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अंग्रेजी सेना रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था और इसमें ना विजय अंग्रेजी सेना रॉबर्ट क्लाइव की हुई थी। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिंग। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे? विलियम बेंटिंग हो जाएंगे। बात करते हैं अगर बंगाल का गवर्नर, तो बंगाल का गवर्नर हो जाता है हमारा लॉर्ड क्लाइव। बंगाल का अगर पहला गवर्नर जनरल अगर बात करते हैं तो हेस्टिंग, और भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन था? तो भारत में सहायक संधि का जो जन्मदाता था वह डुप्ले था। क्या था? डुप्ले था। लेकिन इसका सबसे पहले उपयोग किसने किया था? बेलेजलिया ने 1798 ईस्वी में सबसे पहले प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल सर्विस का जनक किसे कहा जाता है? तो सिविल सर्विस का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है और इसे पुलिस का जनक भी लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त और जमींदारी बंदोबस्त भी किसने चालू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने चालू किया था। सिविल सर्विस डे कब मनाते हैं? 21 अप्रैल को मनाते हैं, क्योंकि 21 अप्रैल 1947 ईस्वी में पटेल जी ने भारत का इस्पाती ढांचा बताया था सिविल सर्विस को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पहली बार वंदे मातरम को कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और इसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है, बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय करजन था और बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में स्वदेशी आंदोलन चला था और इसे रद्द कब किया गया? तो 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार में अलग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महलवाड़ी स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी किसके द्वारा चालू किया गया था? महलवाड़ी चालू किया गया था हाल्ट मैकेंजी, स्थायी बंदोबस्त चालू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस और रैयतवाड़ी रीड और मनरो के द्वारा चालू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पूना पैक्ट से। पूना पैक्ट किसके बीच में और कब हुआ था? तो पूना पैक्ट 1932 ईस्वी में यरद्दा जेल पुणे में हुआ था, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू के द्वारा अध्यक्षता की गए थे और सरोजिनी नायडू ही भारत की पहली भारतीय महिला, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी और ये महिला राज्यपाल भी रह चुकी हैं। बात करते हैं, अगर हमसे पूछ लिया जाए कि भारतीय महिला नहीं पूछा जाए, केवल पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाए, तो एनी बेसेंट पहली महिला बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इनकी पत्रिका का क्या नाम था? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट की पुस्तक का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड डिस्पैच किसके शासनकाल में आया था? वुड डिस्पैच लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आया था, जिसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और ये 1854 ईस्वी में आया था। लॉर्ड डलहौजी के समय क्या क्या काम हुए तो उसको देख लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी में ना सबसे जो मुख्य काम हुआ था, मुंबई से थाड़े चलाई गई थी 34 किलोमीटर रेल चलाई गई थी 1853 ईस्वी में, और 54 में ना आया था क्या? वुड डिस्पैच, जिसको मैग्ना कार्टा, शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा विपगत का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लेस फूड डालो राज्य करो का शासन कर चलाया था और इसको अवध को हड़प लिया था। किसके आरोप पर? कुशासन के आरोप पर हड़प लिया था और जो इसकी रिपोर्ट आई थी इसको आउटरम की रिपोर्ट पर इसको हड़पा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो हमारा दिया गया है जनगणना के विषय में दिया गया है। जनगणना सबसे पहले किस देश में हुई? तो जनगणना सबसे पहले स्वीडन देश में हुई थी। भारत में सबसे पहले जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के द्वारा चालू किया गया था, लेकिन सबसे पहले दशकीय आधार पर जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा 10 के आधार पर जनगणना की गई थी। जनगणना जो हमारा होता है संघ सूची का विषय होता है और जनसंख्या हमारा समवर्ती सूची का विषय होता है। न अपील न दलील का कानून किसे कहा जाता है? तो ना अपील ना दलील का कानून रोलेट एक्ट को कहा जाता है और ये 19 मार्च 1919 ईस्वी को आया था और इसको काला कानून भी कहा जाता है। काकोरी ट्रेन डकैती या काकोरी ट्रेन एक्शन नाम दे दिया गया है। काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था 9 अगस्त 1925 ईस्वी में ना। यह काकोरी यूपी में स्थित है, यूपी के गोरखपुर में स्थित है और इसमें ना आजाद, अशफाक, राजेंद्र हेगड़े और बिस्मिल शामिल थे। अशफाक उल्ला खां प्राणी पार्क कहाँ स्थित है? तो यह गोरखपुर में स्थित है।
स्वराज पार्टी की स्थापना कभी? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में ना CR दास यानी चित्तरंजन दास के द्वारा और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। भारत पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? भारत में पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किया और संवाद कौमुदी मिरातुल अखबार भी राजा राम मोहन राय की है। तंबाकू की खेती भारत को किसने सिखाई? तंबाकू की खेती भारत को पुर्तगालियों ने सिखाई थी और प्रिंटिंग प्रेस भी पुर्तगालियों के द्वारा ही सिखाए गए थे। पुर्तगालियों का सबसे पहला जो केंद्र था वो कहाँ पर था? गोवा में था। गोवा में थे। सबसे पहले पुर्तगाली आए, भारत में आए और सबसे बाद में ही पुर्तगाली गए थे। स्थायी स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को कहा जाता है। बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर युद्ध 1764 ईस्वी में ना हेक्टर मुनरो और आलम द्वितीय और मीर कासिम के बीच में हुआ था, जिसमें ना विजय हेक्टर मुनरो की हुई थी। और 1765 ईस्वी में ना संधि होती है, जिसमें इलाहाबाद की संधि होती है और इस संधि में ना रॉबर्ट क्लाइव आया था। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र हैं। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया? तो 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने इसकी स्थापना किया था और इनकी पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। यह महाराष्ट्र से जुड़े थे। उनका बर्थडे 11 अप्रैल को मनाया जाता है। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक दयानंद सरस्वती हैं और दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में ना वेदों की ओर लौटो बनारा और शुद्ध आंदोलन दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता थी? एकमात्र कांग्रेस की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा 1924 ईस्वी में बेलगाम अधिवेशन में कर्नाटक में किया था। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किस नेता ने किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय उपद्रव का पिता बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। गीता रहस्य और केसरी हिंद पुस्तक बाल गंगाधर तिलक की ही है। आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच को कहा जाता है। 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। इंडिया विंग्स फ्रीडम किसकी पुस्तक है? इंडिया विंग्स फ्रीडम मौलाना अब्दुल कलाम की है और जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी रहे थे। हंटर आयोग का संबंध किस घटना से? हंटर आयोग का संबंध जलियांवाला बाग से संबंधित है और यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। संवाद कौमुदी अखबार का संबंध किससे? राजा राम मोहन राय से है। लाल कुर्ती दल का संबंध किससे है? लाल कुर्ती का संबंध खान अब्दुल गफ्फार खां से है, जिनको सीमंद गांधी के नाम से भी जानते हैं और खुदाई खिदमतगार भी लाल कुर्ती यानी कि खान अब्दुल गफ्फार को कहा जाता है। किस आयोग की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट में अलग कर दिया था? रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया था 1924 ईस्वी में एकवर्थ आयोग के द्वारा रेल बजट से आम बजट से अलग कर दिया गया था। और इसका विलय कब किस समिति में से किया गया था? विवेक देवराय की समिति में किया गया था इसका विलय। गीता रहस्य किसकी पुस्तक है? गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है, जो इन्होंने जेल में लिखी थी। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी कब दी गई? भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी 23 मार्च 1931 ईस्वी को दी गई थी। 5 मार्च 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता होता है और 23 मार्च 1931 ईस्वी में फांसी दी जाती है। मार्च 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता पटेल के द्वारा किए गए थे, जिसमें काले झंडे दिखाए गए थे। वर्नाकुलर एक्ट प्रेस का संबंध किस वायसराय से है? तो लिटन से है। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में कौन सा दुर्ग बनाया गया था? फोर्ट विलियम दुर्ग बनाया गया था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। चौरी चौरा घटना 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन हुआ था। इसमें न केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी गांधी जी ने। ना चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 ईस्वी को होती है। चौरी चौरा घटना गोरखपुर के यूपी राज्य में स्थित है यह स्थान। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? तो असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ था 12 फरवरी 1922 ईस्वी को। 1909 अधिवेशन क्या है? तो 1909 अधिनियम था मार्ले मिंटो एक्ट, जिसको संप्रदाय निर्वाचन
प्रणाली के द्वारा अलग किया था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है, तो यह दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। दादा भाई नौरोजी ने ना धन निष्कासन का सिद्धांत और राष्ट्रीय आय के प्रथम मतलब फर्स्ट गठन किया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में ना जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग। गांधी इरविन समझौता कब होता है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को होता है और पूना पैक्ट 1932 ईस्वी में ना अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम आने वाला प्रथम यूरोपीय देश कौन सा था, पुर्तगाल था। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, यहाँ 2 क्वेश्चन बनते हैं। साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में हुआ था और साइमन कमीशन भारत आया था 1928 ईस्वी में ना। इसका विरोध था फिरंगी, इसमें सभी जितने भी मतलब अधिकारी थे कौन थे, फिरंगी थे। इस वजह से इसको क्या हो गया था, विरोध हो गया था। और इसके विरोध में ना लाला लाजपत राय की लाठी चार्ज हुआ और उनकी हत्या हो गई थी। दांडी यात्रा कभी, दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 ईस्वी से 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चला था और इसमें नमक कर का विरोध हुआ था। विंडो ऑफ फ्रेंच कल्चर किससे कहा जाता है, तो पुडुचेरी को विंडो ऑफ फ्रेंच कल्चर कहा जाता है। भारत में रेलवे लाइन का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था, रेलवे लाइन का जन्मदाता मतलब रेलवे लाइन भारत में कौन लाया था, तो डलहौजी लाया था। लेकिन सबसे ज़्यादा विकास करजन के समय पर हुआ था। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था 1773 ईस्वी में ना, और इनकी पुस्तक गुलामगिरी थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ था, तो 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रासबिहारी बोस के द्वारा किया गया था। 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में विलय हुआ था। सूरत अधिवेशन में ना इसका विभाजन हुआ और 1916 ईस्वी में ना 1907 में सूरत अधिवेशन में इसका विभाजन हुआ और 1916 ईस्वी में ना लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चंद मजूमदार के द्वारा जिसमें इसका विलय हुआ था। 1916 ईस्वी में होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम से प्रारंभ हुआ था, तो मुस्लिम अधिनियम 1919 में मार्लिमेंटो एक्ट के द्वारा। भारत में प्रथम जनगणना किसके काल में हुई थी, मेयो के काल में 1872 ईस्वी में हुई थी। किस वायसराय के समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो एओ ह्यूम के द्वारा स्थापना की गई थी 1885 ईस्वी में। लेकिन वायसराय की बात करें तो वायसराय था डफरिन और स्थापना किसने किया था, एओ ह्यूम ने स्थापना किया था। लेकिन इसकी सबसे पहले अध्यक्ष कौन बने थे, तो मुंबई में ना पहला अधिवेशन हुआ था और इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी कि WC बनर्जी बने थे। किस मुगल बादशाह की मृत्यु भारत की सीमा से बाहर हुई थी, तो यह बहादुर शाह जफर सेकंड की 1857 ईस्वी में ना, इस समय जो वायसराय था कैनिंग था। 1932 ईस्वी में ना सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा किसके द्वारा की गई थी, तो सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा रेंजे मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया था। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसके द्वारा, खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा, जिनको लाल कुर्ते और सीमांत गांधी भी कहा जाता है। रोलेक्ट एक्ट 19 मार्च 1919 ईस्वी को आया था। 30 मार्च 1919 ईस्वी में करमत आंदोलन पटेल जी के द्वारा चालू किया गया।